हाँ तो दोस्तों, बंगाल में खेला होबे और खेला हो गया। और खेला यह हुआ कि जब मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूं तो तब तक बंगाल में पहली बार कमल खिलने जा रहा है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और 15 सालों की पुरानी यानी कि ममता बनर्जी की सरकार, यानी कि दीदी की सरकार, टीएमसी की सरकार को वहां की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, टाटा बाय बाय कर दिया। बट बंगाल में बीजेपी और बांग्लादेश में टेंशन, इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है? तो आइए चलिए आज के इस सेशन में इसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। तो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, हर स्टेट्स में लगभग हर स्टेट्स में, नॉर्दर्न स्टेट्स में तो पूरी तरीके से बीजेपी बीजेपी आपको दिखेगा, कमल ही कमल आपको दिखेगा। लेकिन बीजेपी के लीडर्स जो मोदी, अमित शाह या जितने भी बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनके मन में एक बात यह थी कि यार हम हर चुनाव तो जीत जाते हैं, बंगाल क्यों नहीं जीत पाते, वेस्ट बंगाल क्यों नहीं जीत पाते। लेकिन अब की बार जिस तरीके से बीजेपी ने, आरएसएस ने ग्राउंड लेवल पर उतर के जमीनी स्तर पर जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, उसका रिजल्ट भी उनको दिख रहा है कि जो एग्जिट पोल आए और जो फाइनली आज जो काउंटिंग यानी कि 4 मई को जो काउंटिंग हुई शुरू से, उसमें भी एक तरफा ही बीजेपी बंगाल में चुनाव जीतती हुई नजर आई। तो अब यह फाइनली बीजेपी की तरफ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को पूरी तरीके से यह श्रद्धांजलि होगी बीजेपी की तरफ से। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी के आने से हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश टेंशन में आ गया है, क्योंकि जिस दिन से एग्जिट पोल आया और अब आज जब काउंटिंग हो रही है तो 200 प्लस सीटें बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही हैं। 200 के आसपास सीटें रह सकती हैं बीजेपी की। जब तक आपको यह वीडियो मिलेगा शाम को, तब तक फाइनल काउंटिंग भी हो जाएगी और क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं। बट जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो तब तक बीजेपी को यह माना जा रहा है 200 तक सीटें मिल सकती हैं। लेकिन आप देखिए कि जिस दिन से एग्जिट पोल आया, उस दिन से एग्जिट पोल से ही बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में तो चलिए ठीक है, जो विपक्ष के दल है, जो ममता बनर्जी वगैरह है, उनको तो टेंशन होगी होगी भाई, 15 साल की उनकी सरकार, उनकी हुकूमत जा रही है। बट वाई बांग्लादेश इज इन टेंशन? बांग्लादेश में इतनी टेंशन क्यों हो गई कि अगर बंगाल में बीजेपी आ गई तो बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी चिंता का यह विषय होगा, बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा अगर बंगाल में बीजेपी आ गई। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बांग्लादेश के एक सांसद, एनसीपी वहां की जो पार्टी है, वहां के जो सांसद हैं अख्तर हसन, उन्होंने बांग्लादेश की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के ये मैटर उठाया। उन्होंने इस बात को लेकर के अपने लोगों को कहा कि हम सबको एक हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उससे यह क्लियर हो रहा है कि बंगाल में जो है, वेस्ट बंगाल में वो बीजेपी की सरकार बनेगी। अब देखिए, मैं उनकी कुछ लाइनें आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो उनका डर दिखाता है कि अगर बीजेपी आ गई भैया कहीं बंगाल में तो बांग्लादेश के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। देखिए वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, इफ द बीजेपी फॉर्म्स द गवर्नमेंट देयर, दे विल पुश ऑल द बांग्लादेशी इनटू बांग्लादेश। वो सभी बांग्लादेशियों को बांग्लादेश में भेज देंगे, क्योंकि बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन होता है, इलीगल माइग्रेशन होता है वेस्ट बंगाल में, असम में घुसपैठ की समस्या हम सब जानते हैं। और बीजेपी हमेशा से घुसपैठ के मुद्दे को उठाती ही उठाती है चुनाव में। वो कितने घुसपैठियों को, वो कितने लोगों को, इलीगल माइग्रेंट्स को वापस भेजते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर कोई एक पार्टी है जो कम से कम इस मुद्दे को उठाती तो है, तो वो है बीजेपी। बाकी और सारे दल तो उसको वोट बैंक इशू बना लेते हैं। बाकी और सारे दल तो कहते हैं नहीं ठीक है, आप आओ, असम में रहो, वेस्ट बंगाल में रहो। तो ये एक डर वहां पर दिख रहा है कि अगर बीजेपी आई तो जितने बांग्लादेशी रहते हैं वो बांग्लादेश भेज दिए जाएंगे। दे विल क्रिएट अ मेजर रिफ्यूजी क्राइसिस फॉर अस एंड वी आर वरीड अबाउट दिस। जो अख्तर हुसैन है वो ये बात कहते हुए नजर आए। Now we are regionally placed with many realities. BJP may ensure that the sea of migrants reach Bangladesh.
सारे माइग्रेंट्स जो हैं लीगली वो बांग्लादेश में जाएं। एंड देयर इज नो गारंटी दैट जो मुस्लिम्स हैं, वो कह रहे हैं, इस बात को लेकर के भी उन्होंने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो मुसलमान रहते हैं, मुस्लिम्स जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वोंट बी सेंड बैक फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्रीज। उन्हें अपने पड़ोसी मुल्क से, मतलब भारत से, बांग्लादेश भेजा नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि यह डर उनको यह दिखा रहा कि अगर बीजेपी आई वेस्ट बंगाल में तो खेला होबे। और खेला क्या होगा? खेला यह होगा कि जितने बांग्लादेशी, जितने घुसपैठिए, जितने इलीगल रिफ्यूजीज, रोहिंग्याज जो आकर के असम में या वेस्ट बंगाल में घुस गए हैं उन सब को चुन चुन के निकाल करके बांग्लादेश जो है वो भेजा जाएगा। ऐसा बांग्लादेश के अंदर एक सांसद कहता हुआ नजर आया है। और इसको, उनकी इस पोस्ट को तुरंत बीजेपी के एक सांसद हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे, उन्होंने तुरंत इसको सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि देखिए, धीरे धीरे टीएमसी के समर्थकों के बारे में लोग जान रहे हैं, टीएमसी के समर्थक जो है वो सामने आ रहे हैं। तो बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन ने आज बांग्लादेश के संसद में कहा कि भाजपा अगर पश्चिम बंगाल में जीती तो घुसपैठ को रोकेगी और बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाएगी। यह खतरनाक है, यह खतरनाक है। तो अगर हम घुसपैठियों को रोकते हैं अपने देश में, और जितने घुसपैठिए हैं उनको अगर हम बाहर निकालते हैं, तो क्या ये गलत है? हर देश इस चीज के लिए कमिटेड है कि वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखे। और जिस तरीके से बांग्लादेश से लोग इलीगली माइग्रेट करके असम या वेस्ट बंगाल में आते हैं और फिर वहां से और दूसरे पार्ट्स में जाते हैं, और कैसे डेमोग्राफिक चेंज बॉर्डर एरियाज पे हो रहा है, ये हम सब जानते हैं। नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स भी इसको कह चुके हैं। डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है जो आपके बॉर्डर एरियाज हैं, और वो भारत के भविष्य के लिए खतरनाक है। अब बीजेपी से इनको इतना डर क्यों है? क्या ऐसा है बीजेपी में कि इनको इतना डर है बीजेपी में? आप देखिए, बांग्लादेश, मतलब वेस्ट बंगाल में इस बार जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, लोग जिस तरीके से बाहर निकल करके आए वोट देने, 90% से ज्यादा पोलिंग इस बार पड़ गई है। 90% से ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ है फेज 1 और फेज 2 दोनों में। यह दिखाता है कि लोगों ने इस बार एक होकर के वोट दिया है। और जो वेस्ट बंगाल में एक डर का माहौल था, जो वेस्ट बंगाल का इस्लामीकरण हो रहा था, जो ममता बनर्जी की तरफ से वहां पर हिंदुओं के ऊपर एक ना एक लिमिटेशंस लगाना, और वहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको अपीज करना, उसको प्रोटेक्ट ज्यादा करना, उसको लेकर के जो वहां लोगों का डर था, और खास तौर से बांग्लादेश में जिस तरीके की घटनाएं हाल के दिनों में घटी, उसका भी इंपैक्ट तो वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। आप देखिए, वेस्ट बंगाल में रेप केसेस, आप देखिए एक मेडिकल स्टूडेंट का किस तरीके से रेप हुआ, उसके बाद जो हुआ, प्लस फिर बांग्लादेश, आपका वेस्ट बंगाल में संदेश खाली वाला जो इशू हुआ था, कितना इंपॉर्टेंट ये इशू चला था न्यूज में, संदेश खाली वाला। महिलाओं ने कितनी जोर शोर से आवाज उठाई थी इसमें, टीएमसी के बड़े बड़े लीडर्स इसमें इन्वॉल्व थे। तो लोगों के अंदर जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी, उसने कहीं मजबूर किया लोगों को घर से बाहर निकल करके वोट करने के लिए। एक होकर के भैया वोट करो, और हमें ऐसी इनसिक्योरिटी से आजादी चाहिए। तो थैंक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, थैंक्स टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड थैंक्स टू द जुडिशरी, जिसने इस बात को इंश्योर करवाया कि बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन। और भारत सरकार को भी आप धन्यवाद दीजिए जिसने फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए पूरी जोर लगा दी। पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां डिप्लॉय किए गए। अमित शाह साहब का तो यह भी मानना है कि इलेक्शन रिजल्ट के 6 महीने के बाद तक जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सेंट्रल फोर्सेस हैं, वो वेस्ट बंगाल में रहेंगी। अब बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में बहुत आपस में देखिए क्लोज कनेक्शन, हम सब जानते हैं कि कभी ये सब एक हुआ करता था। 71 में बांग्लादेश बना, बॉर्डर देखिए कितना टच होता है, समझ रहे हैं? पूरा बांग्लादेश आप अगर देख लेंगे तो इंडिया से ही इस तरीके से आपको देखिए सराउंडेड नजर आएगा।
सराउंडेड नजर आएगा। जो बॉर्डर है वो भी बहुत पोरस है, कंप्लीटली वहां पर फेंसिंग नहीं हो पाई है, तो ऑटोमेटिकली माइग्रेशन होता रहता है ऑटोमेटिकली। यस और नो? अब ऑटोमेटिकली जब माइग्रेशन होगा तो इसका इंपैक्ट तो जाहिर सी बात है हमारे देश में पड़ेगा ही पड़ेगा। डेमोग्राफिक चेंज होगा, हमारे संसाधनों के लिए झगड़ा होगा, लड़ाई होगी कि बांग्लादेश से लोग निकल करके भारत चले आएंगे ना। कोई भी तो पॉलिटिकल पार्टी को इसे रोकना होगा ना। हर देश का यह राइट है कि वो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करे। और जो हमने 2025 में देखा बांग्लादेश में, जिस तरीके से बांग्लादेश में वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, जिंदा जला दिया गया दीपू दास को, कैसे वहां पर मंदिर तोड़े गए, मंदिरों के ऊपर हमला हुआ। भाई जब इसको इंडिया के अदर पार्ट्स में देखा गया तो वेस्ट बंगाल में नहीं देखा गया होगा? वहां पर भी तो लोगों ने इसको देखा होगा। तो जो हिंदूज वहां रह रहे हैं वेस्ट बंगाल में, उनके मन के अंदर डर नहीं आएगा? क्योंकि बहुत दूर नहीं है कलकत्ता से ढाका, बहुत दूर नहीं है वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश, बहुत दूर नहीं है। और जिस तरीके से बांग्लादेश में अभी जब शेख हसीना की वहां सरकार हटी और किस तरीके से वहां पर दंगे हुए, वो सब वेस्ट बंगाल में देखा गया। तो वेस्ट बंगाल में भी जो एक आम इंसान है, जो कॉमन मैन है, आम नागरिक, वो भी तो देख रहा है यार कि जब बांग्लादेश में हो सकता है तो वेस्ट बंगाल में भी हो सकता है। इसलिए आजादी से लेकर के 77 तक 25 से 30 साल या मोर देन दैट 34 इयर्स तक, 30 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, 34 साल तक वहां पर लेफ्ट की सरकार रही और 15 साल टीएमसी ने शासन किया, लेकिन वेस्ट बंगाल को कोई आगे नहीं बढ़ा पाया। ये वही वेस्ट बंगाल है जो भारत में सेंटर था रेनेसा का। ये वही वेस्ट बंगाल है जहां से नेशनलिज्म आया था देश के अंदर। राजा राम मोहन रॉय की ये धरती, रविन्द्रनाथ टैगोर की ये धरती, सुभाष चंद्र बोस की ये धरती, ये वो धरती है। स्वामी विवेकानंद जी, रेनेसा, देश में पुनर्जागरण, देश का एक तरीके से कहिए राष्ट्रवाद, यहीं से हुआ था। 1857 का रिवोल्ट याद करिए, मंगल पांडे, तो आपको वेस्ट बंगाल याद आ जाएगा, पश्चिम बंगाल याद आ जाएगा। तब तो ये सब पूरा एक ही हुआ करता था, तब कहां देश का बंटवारा हुआ था। और उस समय ये वेस्ट बंगाल कितना एक तरीके से प्रॉस्परस एरिया होता था। और आज आप देख लीजिए वेस्ट बंगाल में कोई इंडस्ट्री नहीं है, नथिंग। तो जो लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी है जॉब को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, और वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेकर के, तो आखिरकार में वेस्ट बंगाल का आदमी इन सब से आजादी चाहेगा। और उसने इन सब से आजादी पाने के लिए 90% से ज्यादा टर्नआउट अगर हो रहा है वोटर्स का, तो ये अपने आप में बहुत रिमार्केबल है। एंड बीजेपी इज गेटिंग अ थंपिंग मेजॉरिटी, 200 प्लस सीटें या नियर अबाउट 200 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो बीजेपी जो कि एक राइटिस्ट विंग है, हार्डकोर राइटिस्ट विंग है, हिंदुत्व की बात करती है, कल्चरल नेशनलिज्म की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, हिंदू संस्कृति की बात करती है, हिंदू आइडेंटिटी की बात करती है। तो ऐसी पार्टी से बांग्लादेश को तो डर होगा ही होगा, और बिल्कुल होना चाहिए ऐसी पार्टी से बांग्लादेश को डर। इसी वजह से आप देखेंगे कि बंगाल, वेस्ट बंगाल में बीजेपी और बांग्लादेश इन टेंशन। बांग्लादेश में टेंशन शुरू हो गए। वहां के एक सांसद को यह कहना पड़ा कि अगर बीजेपी आती है तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो, क्योंकि उनको पता है कि अगर बीजेपी आई तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको यहां से निकालने का काम शुरू हो जाएगा, बॉर्डर्स हमारे और सिक्योर किए जाएंगे, और ऑटोमेटिकली शेख हसीना अभी भारत में ही है, जिसको लेकर के बांग्लादेश अक्सर भारत से कहता है कि आप उन्हें सरेंडर करिए। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे देखेंगे किस तरीके से बांग्लादेश को और टेंशन होती है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।